नमस्कार साथियों, आप सभी का आज बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का एग्जाम था। आशा करता हूँ आप अपनी परीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से दिए होंगे, काफ़ी प्रश्नों को सही किया होगा। आप इस वीडियो की मदद से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको मिला सकते हैं कि कौन से जो प्रश्न है सही हैं और कौन से प्रश्न गलत हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य साझा कर दीजिएगा। चूंकि आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी का अपनी बायोलॉजी का एग्जाम दे करके तुरंत तुरंत अपने रूम पर और अपने घर पर लौटे होंगे। ठीक है। और आपकी परीक्षा में लगभग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे काफ़ी मुश्किल भी प्रश्न थे, काफ़ी आसान भी प्रश्न थे। हमें तो लगा तो काफ़ी मुश्किल प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी मिला सकते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है। निम्नलिखित में से कौन जो है वह परिदलपुंज का भाग है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे और डायरेक्ट आंसर के रूप में यहाँ पे परिदल पत्र आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर बढ़ते चलेंगे। चूंकि आपके पास समय भी कम है, अगले सब्जेक्ट की भी तैयारी आपको बहुत ही जोरों शोरों से करनी है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है। तो शुक्राणु कोशिका क्या होती है, गतिशील होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न साथियों कि निम्न में से कौन लिंग सहलग्न गुण है। ठीक है, तो इसका वर्णांधता क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है। तो इसका लिम्प्रे इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, बिल्कुल जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को करेंगे। तो आप वीडियो में पहली बार आए हो, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी। तो ऑक्सीजन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, चूहा एवं कुत्ता, स्टार मछली और कटल मछली, कुत्ता मछली और व्हेल। तो आपका ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चूंकि साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बिल्कुल ब्लैक में और व्हाइट में आपके प्रश्नों को लिए हैं ताकि आप बेहतर तरीके से सभी प्रश्नों को देख पाएं। सातवां प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है। तो बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, जो एटाविज्म होता है जिसका ऑपरेशन करके बाहर निकाला भी जा सकता है। आठवां प्रश्न है और आपका आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सर्टोली कोशिका, जो भी बच्चे आंसर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला अगला प्रश्न है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। जे लीडरबर्ग, डब्ल्यू इनग्राम, वेटसन, एस बेंजर। तो आपका ऑप्शन डी एस बेंजर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मिलाते चलिए आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। तो मछली आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी मछली को टिक लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। 11 नंबर प्रश्न, नारियल के मध्य फलविति की प्रवृत्ति क्या होती है। रेशेदार होती है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर के निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है। तो पुंकेसर से पुमंगों का निर्माण होता है। जो भी ऑप्शन ए लगाए हैं बहुत ही सही उत्तर है। ऐसा देखा जा रहा है कि आपका ऑप्शन ए में ही अधिक उत्तर सही हो रहा है। 13 नंबर प्रश्न, मनुष्य में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है। सहलग्न समूह तो 23 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। एन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल जल्दी जल्दी हम सभी प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर के निम्नलिखित में से कौन लैक ऑपेरॉन में बीटा ग्लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है। जेड जीन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचरित रोग है यानी एसटीडी है। तो ए और बी दोनों, यानी सिफिलिस भी जो है ना यौन संचरित रोग है और गोनोरिया भी यौन संचरित रोग है। साथियों हम आपको पहले भी बता चुके थे कि यौन संचरित रोग से, आज सुबह का भी जो शाम को जो क्लास था उसमें भी आपको बताए थे कि यौन संचरित रोग से या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव रहना पक्का है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। तो ऑप्शन डी युग्मज और 8 कोशिकीय भ्रूण, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। जनसांख्यिकी, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न
और 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? मात्रात्मक, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, काफी सारे प्रश्नों का आंसर ऑप्शन ए ही है। न्यूरोस्पोरा में 8 एक्सोस्पोर कैसे बनते हैं? तो एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? तो गाइनोमार्फ कहते हैं, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए, 22 नंबर प्रश्न है कि मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन में पाई जाती हैं। जो भी ऑप्शन भी लगाए हैं बिल्कुल सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो उजड़े हुए वनों में होता है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। काफी शानदार शानदार प्रश्न थे आपकी परीक्षा में। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो एजोला, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो बढ़ती हुई कपाल क्षमता, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थिति में होता है? तो द्विविखंडन, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? मनुष्य में शुक्राणुओं की जो क्षमता होती है वह कहाँ विकसित होती है? तो यह स्त्री जनन मार्ग में। ठीक है, लेकिन शुक्राणु परिपक्व जो होता है वृषण में ही होता है। इसका ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? तो एक ही युग्मज के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, वन जाइगोट, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? तो जी इक्वल टू सी, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए, 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है? तो टी आरएनए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति अंगों की उदाहरण है? तो पक्षी एवं तितली के पंख, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? जल, कीट, हवा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि कीट और हवा दोनों के द्वारा। ठीक है, लेकिन जलकुंभी में जल के द्वारा परागण नहीं होता। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? बैगन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो मंगल सही उत्तर लगा दीजिएगा, लगा चुके ही होंगे। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है कि नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? तो अगुणित होती है, एन होती है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए, 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? तो एब्सिसिक एसिड जो होता है क्या है? एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन है, ऑप्शन डी जो भी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो फ्रियोन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? गेंडा सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? बिल्कुल सही, 18। जो भी 18 पर टिक किए हैं बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है और 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? एनाबेना, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है कि क्राइटॉक्सिन क्या करता है? तो इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। ये ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? तो तने के टुकड़ों के द्वारा। यह तो बिल्कुल आसान प्रश्न था साथियों आपकी परीक्षा में, जो भी ऑप्शन भी लगाए हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, 44 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो हरित लवक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? तो जो जीवन काल है, जन्म होता है तो जन्म और जन्म से मृत्यु के बीच में जो जन्म काल, जीवन काल होता है, वही आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी ऑप्शन भी लगाया है बिल्कुल सही। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? तो FSH आपका सही उत्तर हो जाएगा।
47 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? वसा अम्ल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? उत्परिवर्तन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसके बीवर को कोरक रंध्र ब्लास्टोस्पोर के नाम से जानते हैं? तो कंदूक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 50 नंबर प्रश्न है साथियों, आशा करता हूँ आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सही हो गए होंगे। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? स्थानीय। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सप्रभाविता कोडोमिनेंस F2 संतति प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है? 1:2:1 जो भी लगाया है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए तथा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है? तो प्लाज्मोडियम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 54 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो फसल लगा करके। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पॉफिरिन वलय के मध्य में होता है? मैग्नीशियम सही उत्तर। ऑप्शन डी जो लगाए हैं बिल्कुल सही। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फाइलो फास्फोलाइन फास्फोइनॉल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है? तो C4 आपका सही उत्तर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है कि पोमीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फल से संबंधित है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं? तो उत्पादक आपका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? तो हिल्सा जो है ना वह समुद्री मछली है, जबकि कतला मांगुर सिंगी जो होती है समुद्री मछली नहीं है। चलिए 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? तो भांग गांजा। ऑप्शन इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती हैं। चलिए 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? तो गामा किरण सही उत्तर। ऑप्शन इज दी राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किस में कायिक प्रवर्धन होता है? आलू। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आलू का मौसम है। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र के का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो ट्रेटासोमिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? समसूत्री। ऑप्शन इज दी राइट आंसर। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक कोडोन है? तो AUG आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? अरे भैया अरस्तु। सबसे आसान प्रश्न है लग रहा है हमको आपको परीक्षा में। अरस्तु ऑप्शन ही जो लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, और बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ये तो मटर वाला पौधा का था। ठीक है, चलिए 68 नंबर प्रश्न है। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? हरित क्रांति सुने थे भैया, ये पीली क्रांति कहा गया। तो तेलहन देखिएगा ना, तेलहन सरसों का तेल सब देखे हैं वो सब पीला कलर का होता है। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, सब बहुत आसान आसान प्रश्न हमको लग रहा था। ठीक है, पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त? तो कली से। कहाँ से? कली से। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? स्टॉटिन। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। स्टॉटिन बहुत सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में कुल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपको 35 बनाना होता है। हम आशा करते हैं कि आप इन 35 प्रश्न में से लगभग आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको इस 70 में से 35 प्रश्न तो सभी कोई डील किए थे। अगर डील किए थे तो 35 में से आपका कितना प्रश्न सही है हमें कमेंट बॉक्स में और बता दीजिएगा। और जिसका 35 में 35 सही है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग निराश ना होइए, जिसका सही नहीं हुआ है आप अगले एग्जाम की तैयारी करें। बिल्कुल, इससे क्या रखा है। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में थे वाहित मल के किन्हीं दो हानिकारक कुप्रभावों का उल्लेख करें। माइकोराइजा क्या है? सहभोजिता को परिभाषित करें। रोगाणु क्या है? मोरुला क्या है? भैया इतना
कितना आसान प्रश्न। स्वपरागण के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें, जो हम अपने गेस पेपर में भी इसको दिए थे। ठीक है। रेड डाटा पुस्तक के बारे में आपको बतेबे किए थे। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी बताए थे कि जितने भी सिंड्रोम होते हैं वहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है। सीडीएनए, एसडीएनए। ठीक है। चलिए यहाँ पे है और भी किन्हीं 4 मसालों के नाम, उनके वैज्ञानिक नाम के साथ लिखिए। ठीक है। उसके बाद आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जंतुओं के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें, तो आपको बताए थे कि क्वेश्चन इस बार आएगा, तो आया भी है। ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी आ गया है, देखिए इतना आसान आसान प्रश्न आया है। लगता है कि आप सभी प्रश्नों को बना ही लिए होंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग अगले वीडियो के जो भी आपका जो सिलेबस है उसको पढ़ते रहिए। अभी बिंदास आप लोग आराम से खाना वाना खाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।